हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, एनर्जीज़ क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी एनर्जीज़ क्या है, करेंटली क्या चल रहा है। छुप रहे हैं, छुप कर आप पर नज़रें रख रहे हैं, और अब छुपना छुपाना आप ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लगा ली, बहुत दूरियां बना ली, बहुत डिस्टेंस बना लिया, बहुत ज़्यादा रूड हो गए, बहुत आपका दिल दुखा दिया, सब चीज़ें करके देख लें, लेकिन हार गए इस समय जहाँ पर ये अब गिव अप करते नज़र आ रहे हैं कि अब और नहीं भागना। बहुत भाग लिया, बहुत चुप लिया, बहुत रेजिस्ट कर लिया, बहुत इस रिश्ते को इनकार करा, माना नहीं कि हाँ ये आप इनके लिए कितना ज़रूरी है। वो सब चीज़ें करके देख ली, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब आपके साथ वापस मिलना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ यू टर्न लेना चाहते हैं। अगर अभी तक ये आपको अपने से दूर हटा रहे थे, आपके मैसेजेस के बहुत रूड रिप्लाई कर रहे थे, या देख कर भी अनदेखा कर रहे थे, तो वो सब चीज़ों से जैसे ये अभी थक गए हैं। उतना सब कुछ जो भी खेल खेलते रहे हैं उस सब से अब ये परेशान हो चुके हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते इंसान डरता हो, जिस वजह से आपसे दूरियां बना रहे हो। कुछ तो है आप दोनों के बीच में, कोई तो फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, किसी और तरह के रीजंस हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर के रीजंस हो सकते हैं, जिसके चलते चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेट कर दी इन्होंने, जहाँ पर ये माइंड से क्लियर वे में कोई एक्शन नहीं लिया। अभी ये अब आपके पास आना चाहते हैं, वो और नहीं भागना। अब आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं, आपकी कमी खल रही है इन्हें। आपका साथ चाहिए इन्हें इस समय, आपका सपोर्ट चाहिए। आप जिस तरह से इनकी स्ट्रेंथ रहे थे उससे बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसान अकेला पड़ गया, और इनके जीवन में जो भी अगर कोई ऐसे लोग रहे जिन्हें ये बहुत अपना मानते थे, तो वहाँ पर हो सकता है किसी तरह का बिट्रेल इन्होंने फेस किया है, किसी तरह का धोखा इन्हें मिला हो सकता है, कि जहाँ जो जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं रहा। अब इन्हें आपकी यादें आ गई है कि किसके साथ अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, तो वो आप ही हो। आपसे बेहतर कोई नहीं है। जो इन्हें कंप्लीट महसूस करा सकता है वो सिर्फ आप हैं। आपका प्यार है, आपका साथ है, आपकी वो केयर है, जिस तरह से आप इनको सपोर्ट करते थे, जिस तरह से आप इनका ख्याल या फ़िक्र करते थे, जिस भी तरह से आप इनके लिए मैसेजेस करते थे, इनके बारे में हाल चाल लेते थे, जो भी आप करते थे, वो सब चीज़ें इन्हें इस समय बहुत याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं। वही इन्हें लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत भारी भूल कर दी मैंने, कि मैंने समय पर एक्शन नहीं लिया, बहुत देर कर दी मैंने। और एक डर इन्हें इस समय सता रहा है कि कहीं ऐसी तो नहीं है सिचुएशन कि सब कुछ बिखर गया है, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं होगी, इतनी देर तो नहीं होगी कि चीज़ें वापस ठीक ही ना हो पाए। तो वो डर भी इन्हें इस समय सता रहा है। परेशान है, माथे पर हाथ रखा हुआ है, डिस्टर्ब्ड हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं, अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, और जानते हैं कि इन्होंने आपको भी बहुत हर्ट किया। ये तो परेशान हो ही रहे हैं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो भी इनकी हरकतें रही हैं, जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, जिस भी तरह से मिसट्रीट किया है आपको, इस कनेक्शन को जिस भी तरह से मिस हैंडल किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं की इन्होंने, जो भी चीज़ें की हैं वो सब चीज़ों को अब सोचकर परेशान हो रहे हैं, रिग्रेट कर रहा है इंसान, जहाँ पर इसे बहुत पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने इस तरह से बिहेव किया, क्यों मैंने उसका इतना दिल दुखा दिया, उसे इतना रुला दिया। वो रोता रहा या रोती रही, लेकिन मैंने बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्यों ऐसा किया मैंने। तो वो सारे सवाल इन्हें परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इनका ही आईना कहीं दिखाया गया है, या इन्हें अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं, किसी भी रीज़न, कोई भी चीज़ें रीज़न बनी हो, लेकिन इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, और इनके ही बिहेवियर के कारण ये आपको खो बैठे हैं। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली के चलते इन्होंने इस रिश्ते को बिल्कुल हल्के में लिया, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत ज़्यादा आपको लाइटली लिया इन्होंने, दिल बहुत दुखाया है आपका। यहाँ वैसी एनर्जीज बहुत आ रही कि इंसान बहुत रूड रहा है, एरोगेंट रहा है, बहुत अहंकारी हो, अपने ही घमंड में कई बार होती है ना, अपनी वो एयर होती है कि हाँ भाई अपने हिसाब से चलना है, वो जो होता है ना, उसमें रहकर ये इस रिश्ते की जो एसेंस थी, या जो कह लीजिए जो इस रिश्ते में एक डेप्थ थी, उसको देख ही नहीं पाया ये।
जो आप समझाते रह गए, जो आप बार बार प्रूव करते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन इस इंसान को समझ ही नहीं आया। और अब जब समझ आया है, जब वो आंखों पर जो पट्टी बंधी थी खुली है, तो अब ये बड़ा परेशान है, दुखी है कि इन्होंने आपको क्यों इतना दुखी किया। वही है, दूरियां बनाकर देख ली, सब कुछ करके देख लिया, दूर भाग कर देख लिया, रनर्स के साथ इनसेपरेबल है, जितना भागना था भाग लिए, लेकिन अब समझ आ रहा है कि और दूर नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, मेरे लिए ये मेरा पर्सन बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपकी अहमियत को अभी महसूस कर पा रहे हैं, और कह सकते हैं कि आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है इस समय। अभी तक जो ये फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब इन्हें वही लग रहा है कि नहीं, आपसे जुदा होना पॉसिबल नहीं है। आप दोनों के बीच में कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ ऐसा बंधन है, ऐसा रिश्ता है, ये चाहे जितनी दूरियां बनाने के जितने प्रयास कर ले, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फाइनली इस चीज़ को मानने को ये तैयार हो रहे हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते को वापस से क्रिएट करना चाहते हैं, वापस से कंप्लीशन में आना चाहते हैं। कि चाहे अभी इन्हें वही लगता है कि चाहे दूरियां जितनी आ गई, चाहे मन मुटाव जितने हो गए, चाहे जो भी सिचुएशन आ गई, लेकिन एक एक डोर है जो हमेशा बंधी रहती है, कनेक्टेड रहते हैं हम। और कहीं ना कहीं उस डोर को तोड़ना भी डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये आपके बारे में स्पाइंग स्टॉकिंग नहीं करेंगे, आपके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, आपके बारे में सोचेंगे नहीं, वो इनसे हो ही नहीं पाता। तो फिर किस बात का डिटैच हो रहेंगे, है ना, काहे का वो सब चीज़ें करना, इतने टेंट्रम्स। तो कहीं ना कहीं ये इस बॉन्ड को अब समझ पा रहे हैं, जहाँ ये एक इनसेपरेबल बॉन्ड समझ पा रहे हैं कि ये एक बहुत गहरा रिश्ता है, लव इज़ ऑलवेज़ देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं इन्हें वो लग रहा है कि प्यार तो अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है, अभी भी प्यार में कोई कमी नहीं आई है। तो कुछ ना कुछ तो है आप दोनों के बीच में। जितना भी स्पेस ले लिया, जितनी भी दूरियां बना ली, अब अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं कि इन्होंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि इन्होंने चीज़ें गड़बड़ कर दी, कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। डिफरेंसेस ने बड़ा खेल खेला, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई परिवारों में कुछ अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हों, कुछ रिलीजन, कास्ट, कल्चर, स्टेटस वाइज डिफरेंसेस हों, फिनेंशियली डिफरेंसेस हों, एज का डिफरेंस हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सब डिफरेंसेस के चलते इन्होंने इस रिश्ते को जो साइडलाइन किया था ना, अब इन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट थी नहीं इनकी लाइफ में। जिन चीज़ों को ये अहमियत दे रहे थे वो तो उतना मायने रखता ही नहीं था। इनकी लाइफ के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अब इन्हें समझ आ रहा है। आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। परेशान है, कन्फ्यूजन की एनर्जीज हैं, डैमेज है, कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है इंसान, दिमाग झन्नाया हुआ है, समझ पा नहीं रहे, करे तो करें क्या करें, क्या ना करें। अपने आप ही सब चीज़ें दुविधा हो गई है कि अपने आप ही चीज़ें इतनी उलझा दी हैं कि अब चीज़ों को सुलझाएं कैसे। तो और इतना ज़्यादा कैसे ये अलग ही नज़रिए से इस कनेक्शन को देख रहे थे, किस इल्यूजन में जी रहे थे ये, तो वो सब चीज़ें ने फ्रस्ट्रेट कर रही हैं इस समय कि ये कर क्या रहे थे, क्यों कर रहे थे ये सब। मतलब लोगों की बातों में इतना आए कि ये प्यार को ही नहीं देख पाए, आपके साथ को ही नहीं देख पाए, आपके सपोर्ट को ही नहीं देख पाए। अब जब आप नहीं हो इनके जीवन में, एब्सेंस की एनर्जी है, जब आप नहीं हो तो आप ही आप इनके दिल दिमाग में हो, आप ही आप छाए हुए हो। जब तक आप थे तब तक इन्हें एहसास ही नहीं था कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए। अब इन्हें समझ आ रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी मिसिंग विदाउट यू। तो कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरे हैं, उस चीज़ को ये करेंटली रियलाइज़ करें, जहाँ पर ये इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ। चाहे दुनिया भर के डिफरेंसेस हों, चाहे जो भी चीज़ें हों, जिसके चलते इन्होंने बहुत दूरियां बनाई, जिसके चलते इस रिश्ते को डैमेज कर दिया, लेकिन अब और नहीं दूर भागना, अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये आपसे कनेक्ट करेंगे, चीज़ों को वापस रिक्रिएट करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। अगर ईगो सेंट्रिक बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, तो अभी जैसे ये मेल्ट डाउन हो रहे हैं, अभी ये आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली रीडिंग्स मिलती रहें। चलिए, फर्स्ट कमेंट में मोस्टली मैं डाल ही देती हूँ, कभी मिस भी करती हूँ, बट हाँ, फर्स्ट कमेंट में आपको मिल ही जाएगा चैनल का डिटेल्स।
नहीं तो आप पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। चलिए इनिशियल्स देखते हैं। CVB ZKX RLJQMO, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। और क्या है, टैरो से देखते हैं। आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ नई न्यू बिगनिंग करनी, नई शुरुआत करनी है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इनके जीवन में भी बदलाव से गुजर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनके जीवन में, जहाँ पर ये अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फाइनली कुछ चीज़ों से मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं ताकि आपके साथ यूनियन में आ सके। यहाँ भी कमिटमेंट है, यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन वही एनर्जीज आ गई है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख पा रहे हैं, भविष्य देख पा रहे हैं, आपके साथ वो खुशियाँ जीना चाहते हैं जो उन्होंने कभी आपके साथ महसूस की थी। जो सपने दिखाए थे आपको, उन्हें पूरा करने का समय है, जैसे इन्हें वही लग रहा है। आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस पैशन है, इंटेंस एनर्जीज़ हैं, एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ न्यू बिगनिंग करेंगे। कुछ ऑफ़र यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ आपसे मिलने मुलाकात की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, और फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इनकी तरफ से। नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, 4 की वाइब्रेशन है यहाँ पर जो आई है, वो है 4 आवर्स एंड 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अगर राशियों की बात करें तो यहाँ मेनली टैरोट के हिसाब से हमारे पास, टैरो के हिसाब से एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु आया, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी यहाँ पर है। और वैसे एलिमेंट्स से देखें तो हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर भी है, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन भी है। तो अगर हम एलिमेंट्स के हिसाब से जाएं तो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर क्या इंपॉर्टेंट मंथ्स रहे हो सकते हैं, तो 4 रहा हो सकता है, 1 रहा हो सकता है, 8 रहा हो सकता है। तो 1 दिन, 8 दिन, 4 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर है 4 हो गया, 13 हो गया, 22, 31, और 1, 10, 19, 28, 8, 17, 26, 5, 14, 23, और है 14, 18, हाँ ये सब हैं। बर्थ मंथ में हो सकता है अप्रैल, या फिर जनवरी, अक्टूबर, अगस्त या मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।